सर्वप्रथम चंद पंक्तियां प्रभु के चरणों में और तदुपरांत सुनेंगे हमारे परम पूज्य व्यास जी की अमृतमयी वाणी को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव रे। राम 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 मेरे राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। राम
चरणन ते निकसी सुरसरी जिन चरणन ते निकसी सुरसरी संग करे जटा चरणन ते निकसी सुरसरी संग करे जटा समाए जटा संकरी नाम पर्यो है जटा संकरी नाम पर्यो है चरण पादुका भरत लिए रहो जाई। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस भजन में, हरि चरण की चरण हरि चरण की चरण पादुका भरत लिए रहो जाए। कोई चरणन के वट धोले कोई चरणन
नारायण। श्री राधे राधे। राधे 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 राधे। लंबोदरम परम सुंदर मेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तिं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वनसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुड फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखार अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो सीतानाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरा अद्वैव में विसतुमा नसिराज हंसा।
प्राण प्रयाण समये कफवात पीतये कंठा विरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री गिरिजा गणेश व्यास आदि जय जय। जय जय पवन सुत पवन पंकज मनाओ। जय जय श्री सूत सोनकारी। जय जय ऋषि वाल्मीकि। जय जय पूज पिताजी को चरण से ध्याओ मैं। जय जय पूज गुरुदेव। जय जय मम इष्ट देव। दीजिए आशीष प्रभु चरित गुण सुनाऊं मैं। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। माधव दास की ओर से सबको सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल की जय। पूज सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज माता पिता भगवान की जय। पूज इष्ट देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परात्पर जगताधार पार ब्रह्म परमेश्वर अकारण करना वरणालय भक्तवांचा कल्पतरु तुणिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री यदुनाथ सरकार श्री वाके बिहारी लाल का ये बांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। या यूं कहें श्रीमन नारायण का प्रत्यक्ष स्वरूप आप समस्त भक्तगणों के सम्मुख विराजमान हैं प्रभु, जिसकी कलिमल विध्वंसनीय पावन गौरव गाथा को श्रवण करने के हितार्थ आए हुए विद्युत श्रोतागण हमारे मैया सरस्वती के लाडले पावन तीनों पुत्रों एवं प्रत्येक जीवात्मा में अपने परमात्मा का दिग्दर्शन करते हुए मैं पुनः सभी के अंतःकरण में अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए मेरा समस्त भक्तगणों को सचराचर को प्रणाम है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आए दो पल अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हैं और भगवत चर्चा में प्रवेश करते हैं। यद्यपि अविलंब आज काफी हो गया है, समय काफी हो गया है, जैसा कुछ प्रभु की कृपा से व्यतीत हुआ आज का दिवस, जैसी प्रभु की कृपा रही तो आते हैं दो पल प्रभु के नाम का आश्रय लेते हैं और पावन भक्ति ज्ञान चर्चा को श्रवण करते हैं।
बोलिए बाके बिहारी लाल की। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। असुरन शरण दया के धाम, असुरन दया तेरा सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय हो। शरणे कृपा के धाम, शरण कृपा के धाम। असुरन शरण दया के धाम, असुरन दया के धाम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। मंगल मूरत मारुति नंदन, मंगल मूरते मारुति नंदन। सकल अमंगल मूलन कंदन, सकल मंगल पवन तने संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। करुणा अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सिया राम में सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जानी। परम प्रणामी जोर जुग पानी, परम प्रणाम जोर जोग पानी। श्री गुरु पदेनक मणि गण ज्योति, श्री गुरु पदेनक मणि गण सुमिरत देव्या दृष्ट हिय होती, सुमिरत वेदा
बना लो राम, अब बालक बना लो राम। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सीताराम बोलिए बाके बिहारी लाल की। पावन कथा को श्रवण करने आई हुई कुशल श्रोतागण बंधुओं एवं भक्तमती माताओं, देखिए जब भगवान की कृपा होती है ना, कृपा नहीं अपितु अतिशय कृपा कहेंगे, क्योंकि कृपा का भाव अलग है और अतिशय कृपा का भाव अलग है। तब ये पावन सत्संग रूपी गंगा श्रवण करने को प्राप्त होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव भगवान बताते भी हैं और कहते हैं ये कथा कब प्राप्त होती है, ये सत्संग की गंगा कब प्राप्त होती है। तो बताया गया ऐसा संतों के माध्यम से प्राप्त हुआ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। जब व्यक्ति के भाग उदय होते हैं तो क्या भाग एक जन्म के उदय हुए तो कथा मिल गई, नहीं। बहु जन्म समर्जितेन, बहुत से जन्मों के या यूं कह ले करोड़ों जन्मों के जब भाग उदय हुए, समर्जितेन इकट्ठे हुए, तब व्यक्ति को क्या मिला? सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै। व्यक्ति को सत्संग मिला। और सत्संग से क्या होता है? संतों ने कहा अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकारा। जो अज्ञान है जीव के अंतर्गत वो समाप्त हो जाता है। अंधकार जो ये जो तिमिर है ना, ये समाप्त हो जाता है। नासम विधाय तदो दैते विवेका, और विवेक जागृत हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते ही हैं, लाओ ठाकुर जी की कथा में तुलसी दल चढ़ाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ
सोए, राम कृपा दुर्लभ न सोए, राम कृपा दुर्लभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक ना हुई। मैंने अभी अभी आपको इस श्लोक के माध्यम से बताया, जब करोड़ों जन्म के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब व्यक्ति को सत्संग मिलता है ना। और जब व्यक्ति को सत्संग मिल जाता है तो व्यक्ति के अंदर अंतःकरण का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। नासम विधाय ततो दैते विवेका, और विवेक जागृत हो जाता है। अच्छा, विवेक करता क्या है? विवेक किसको कहते हैं? विवेक ही तो प्यारे है जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान बताता है कि प्राणी मात्र के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। महाराज, जिस पावन ग्रंथ की कथा को सुनने के लिए आप आए हो, इस पावन ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। शाब्दिक अर्थ में आपको समझाने के लिए बता दूं, श्री का अर्थ है लक्ष्मी, श्री का अर्थ है श्री राधा रानी। देखो, जिस किसी के पास में श्री अर्थात लक्ष्मी होगी तो उस व्यक्ति को स्वाभाविक है कि लक्ष्मी का अहंकार अवश्य होगा, पैसे का अहंकार जरूर होगा, क्योंकि जिसके पास में यश वैभव कीर्ति होगी तो उसे अपने कीर्ति का, अपने यश का, अपने वैभव का अहंकार होगा ही होगा, प्राणी मात्र के लिए। और प्यारे, इस पावन ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। जिसके पास श्री होगी उसके पास मद भी होगा। मद मतलब अहंकार। और प्यारे, अहंकार भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक आपके अंतःकरण का अहंकार समाप्त नहीं होगा तब तक भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, वा से वैराग, ता से तपस्या। जब तक आपके अंतःकरण का अहंकार समाप्त नहीं होगा तब तक आप भगवान के भक्त नहीं बन सकते। अगर आपको भगवान का भक्त बनना है तो आपको अपने अंतःकरण का अहंकार समाप्त करना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार समाप्त हो जाता है तब व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान के रास्ते पे चलने लगता है। और जब भगवान का भक्त बन जाता है तो अगला अक्षर है गा। उस भक्त को भगवान के विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। और जब वो जान जाता है, वो व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है तो जान जाता है कि ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। ये संसार में केवल अगर कुछ सत्य है तो परमात्मा, ये सारा संसार मिथ्या है। और जब वो जान जाता है ज्ञान के माध्यम से कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, केवल भगवान है, तो उस जीव के अंतःकरण में वा का अर्थ है वैराग, वैराग जागृत हो जाता है। और जब व्यक्ति वैरागी बन जाता है उसके अंतःकरण में, अच्छा, वैराग किसको कहते हैं? कोई लोग कहते हैं कि हमने चारपाई त्याग दी, चारपाई पे लेटना त्याग दिया, तो क्या आप वैरागी बन गए? कोई व्यक्ति कहते हैं हमने एक सब्जी त्याग दी, मान लो कद्दू पसंद नहीं था तो कद्दू त्याग दिया, तो क्या आप वैरागी बन गए? मान लो किसी को टमाटर अच्छा नहीं लगता, टमाटर त्याग दिया, तो क्या आप वैरागी बन गए? किसी वस्तु का त्याग करना क्या वैरागी की संज्ञा लेना तो नहीं? तो सच्चा वैरागी कौन है? वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हुए हैं तात सो पर में विरागी, हुए हैं तात सो पर में विरागी, हुए हैं तात सो पर में विरागी, हुए तात सो पर में विरागी, तृण सम से कटिना गुण त्यागी, तृण सम
सिद्धियों को तृण के समान त्याग दे। वो 3 गुण कौन? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण हैं। और ऐसा नहीं है कि तीनों गुणों की सिद्धियों को तृण के समान त्याग दे, वो सच्चा वैरागी भी नहीं कहा जा सकता। ये तीनों गुणों की सिद्धियों को अपने प्रयोग में न लेकर के दूसरे के प्रयोग में संत लोग क्या करते हैं। अभी आज जहां कलश यात्रा के लिए गए थे तो लोगों ने बताया यहाँ पर एक संत रहते थे दिव्य, तो वो सबकी समस्या का निवारण कर देते थे भगवान की कृपा से। तो ये तीनों गुण क्या है? तीनों गुणों को अपने स्वप्रयोग में ना लेकर के पर प्रयोग में लगाना है। जो अपने लिए इन तीनों गुणों का त्याग कर देता है और जगत कल्याण के लिए तीनों गुणों का प्रयोग करता है, वो सच्चा वैरागी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में प्यारे 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और इस पावन ग्रंथ का एक महामंत्र है, 12 अक्षर मंत्र। आप लोग जानते होंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 स्कंद से पूर्व 6 अध्यायों में इस पावन ग्रंथ का महात्म बताया गया है। महात्म का मतलब अपनी शाब्दिक भाषा में समझ लें विशेषता, क्योंकि देवतागण भी इतना तो जानते ही होंगे कि आज का मानव जब होगा ऐसा तो बिना स्वार्थ के कोई काम करना नहीं चाहेगा। मान लो आज यहाँ कथा हो रही है तो कुछ लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं। अभी पूरे नंगला कुशल के ग्रामवासियों को अलाउंस कर दिया जाए माइक के माध्यम से कि जो भी कथा में आएगा उसको 100-100 रुपए दिए जाएंगे। तो सच बताना परीक्षित जी, इस प्रांगण में जगह की कमी पड़ जाए महाराज, सच कह रहा हूं या नहीं? लेकिन क्योंकि बात भी सही है, आज का मानव बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करना चाहता और ज्यादातर मैं तो ये कहूंगा कि स्वार्थी सभी हैं। क्योंकि गोस्वामी जैसे मूर्धन्य विद्वान ने कह दिया, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह। स्वार्थी तो सब हैं, लेकिन हमें स्वार्थी कैसा बनना चाहिए? अब जैसे मुनि को स्वार्थी बता दिया गया, संतों को स्वार्थी बता दिया गया, तो संतों को किस बात का स्वार्थ है? संतों को भगवान की भक्ति का स्वार्थ है, भगवान की प्राप्ति का स्वार्थ है कि हम जब मंत्र जपेंगे तो भगवान का दिग्दर्शन हमें होगा। और हम लोगों को क्या स्वार्थ है? हम लोगों को ज्यादातर यही स्वार्थ रहता है। वहां क्या, अरे अभी तो आज पहला दिन है, अभी 7 दिन डले हैं, अरे जब 2-3 दिन बीत जाएंगे तब कथा में जाया जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम आप लोगों को। इसीलिए श्री व्यास भगवान ने 12 स्कंद से पूर्व 6 अध्यायों में इसका महात्म दर्शाया है। आए महात्म के कुछ श्लोकों की चर्चा आज आप करेंगे और फिर जैसी आप लोगों की इच्छा, आप लोग बैठे रहोगे तो हम कर सुनाते रहेंगे और आप लोगों की जैसी इच्छा। प्रेम से बोलो राधे राधे। राजी है उसी में जिसमें उसकी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म में प्रथम श्लोक आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद का जब संधि विच्छेद किया जाए तो 3 शब्दों में ये टूटता है, सत्य, चित्त और आनंद। इस संसार में प्यारे सत्य क्या है?
इस संसार में प्यारे चित्त क्या है और इस संसार में प्यारे आनंद क्या है। आपको इस संसार में सत्य क्या लगता है? क्या घर सत्य है? क्या परिवार सत्य है? क्या जिस लक्ष्मी को पकड़ने के लिए, जिस पैसे को पकड़ने के लिए हम आप दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते हैं, क्या वो सत्य है? चारे दिनों की प्रीत जगत में, चारे दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। आप लोग रामलीला देखते हो तो रामलीला में क्या होता है? पर्दा डाला जाता है ना महाराज। कोई भी जब पात्र आता है अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए तो पहले पर्दा डाला जाता है, और पर्दा जब तक बंद रहता है तब तक कोई प्रदर्शन नहीं होता है। और पर्दा जैसे ही खोल दिया जाता है तो प्रदर्शन प्रारंभ हो जाता है। राम जी अपना अभिनय करने लगते हैं, लखन जी अपना अभिनय करने लगते हैं। उसी प्रकार प्यारे हम आप भी अभिनय ही तो कर रहे हैं। जब तक पर्दा खुला है तब तक अभिनय कर रहे हैं, और जिस दिन इस जीवन रूपी लीला का पर्दा बंद हो जाएगा उसी दिन अभिनय बंद हो जाएगा। पर्दा क्या है? अपने जीवन में पर्दा है ये पलक। जब तक ये पलकें खुली हैं तब तक अभिनय चल रहा है। हम आज वक्ता का अभिनय कर रहे हैं तो आप लोग श्रोता का अभिनय कर रहे हैं। कोई पिता अपने पिता होने का अभिनय कर रहा है तो कोई पुत्र अपने पुत्र होने का अभिनय कर रहा है। लेकिन प्यारे जिस दिन ये पलकों का पर्दा बंद हो जाएगा उस दिन सारे अभिनय समाप्त हो जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इस संसार में सत्य क्या है? इसी बात को एक बार मैया भवानी ने भोलेनाथ से पूछा था, प्रभु इस संसार में सत्य क्या है? भगवान ने कहा था, उमा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कहूँ मैं अनुभव अपना। भोलेनाथ ने अपना अनुभव क्या बताया? बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। सत कौन है? सत हरि, और हरि का भजन। और इस संसार में जो भी है ना वो सब सपना है प्यारे। प्रेम से बोलो राधे राधे। चित्त कहते हैं प्रकाश को। पता है प्यारे आज सूर्य के पास भी जो प्रकाश है वो भी परमात्मा की ही कृपा से है। परमात्मा ने ही सूर्य को प्रकाश दिया है। मुहंत यत सूर्या तीजो बार मदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा।
आज जो भी प्रकाश सूर्य के पास है वो भी भगवान का दिया हुआ ही है, तो चित्त भी प्रकाश भगवान को ही कहते हैं। अब रही बात आनंद की, तो आनंद के विषय में तो आप लोग जानते ही हैं। भगवान यशोदा के यहाँ आए, लोगों ने क्या कहा, नंद घर लाला भयो जय कन्हैया लाल की, ये कहा, ये तो नहीं कहा, क्या कहा, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। प्यारे तो पता चलता है आनंद कौन है, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो सिंधु सुख राशि, सुख की राशि कौन है। अच्छा हम लोग, आप लोग क्या करते हैं, हम आपको जैसे बहुत गर्मी लगती है ना, गर्मी का समय चल रहा है, और अगर गर्मी लगती है उसी समय कोई हमारे सामने आकर के कूलर रख दे तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे वाह आनंद आ गया, कहते हैं कि नहीं। तो क्या ये सच्चा आनंद है। मान लो किसी को भूख लगी है और उसको भरपेट भोजन करा दिया जाए, उससे पूछा जाए भैया भोजन ठीक रहा, तो लोग वह क्या कहते हैं, बड़ा आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो आनंद कितनी देर के लिए है प्यारे। एक बात बताएं, सारे शब्दों का विलोम है, जैसे सुख का दुख, जीवन का मृत्यु, सुबह का शाम, सब लोग जानते हैं, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है, क्योंकि भगवान के सिवा दूसरा कोई भगवान के जैसा भी हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए आनंद तो भगवान का ही नाम है। कहां तक बताया जाए, आपको समझाने के लिए बता दूं, मैया शत्रुपा जी ने और स्वयंभू मनु जी ने कहा था कि हमें आपके चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। क्या कहा था, हम आपके समान सुत चाहते हैं, और भगवान ने क्या कहा था कि हमारे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। तो आनंद के सिवा, आनंद भगवान को छोड़ करके भगवान के दूसरा
कोई नहीं है प्यारे, केवल एक जगत का ईश्वर भगवान ही, वो ब्रह्म ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। करता क्या है वो सच्चिदानंद। श्लोक कह रहा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, और जब समय आता है तब इस सारे संपूर्ण विश्व का संहार कर देता है। और कुछ करता है? बोले हाँ, और भी कुछ करता है। तापत्रे विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करता है। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि आनंद कौन है? आनंद है राम जी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी था कि जब राम जी का राज आया तो देहिक देविक दैहिक दैविक भौतिक तापा, लेकिन राम राज का हो नहीं व्यापा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे श्री सच्चिदानंद भगवान को श्री कृष्णाय वयम नमः, यहाँ पर एक शब्द आया वयम। एक शब्द होता है अहम और एक शब्द होता है वयम। अहम का मतलब है केवल हम, और वयम का मतलब है हम सब मिलकर के श्री सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा प्यारे, अब श्रीमद् भागवत महापुराण में 16,000 श्लोक हैं। अगर एक श्लोक का इस प्रकार से अर्थ किया जाएगा तो महाराज हमें लगता है ये कथा अनवरत चलती रहेगी, है ना, दिन रात। और ये भी नहीं है कि मान लो 7 दिन, मान लो 14 दिन। हमें लगता है हमारे प्रदीप भैया को अमेरिका छोड़ करके यहीं हमारे भारत में ही रहना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों प्रदीप भैया? तो आज कहां तक बताया जाएगा? द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव भगवान की वंदना है। यम प्रपजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वीपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो, तं सर्वभूति हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्त मनपेत मपेत कृत्यम, द्वीपायनो विरह कातर आजुहाव। जिनका उपनयन संस्कार भी नहीं हो पाया था, उपनयन संस्कार कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार को, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हो पाया था, जो जन्म लेने के तुरंत बाद अपनी मैया, अपने पिता एवं सारे संसार की आसक्ति को त्याग करके चल दिए थे, जिनके विरह में द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन कहा गया है व्यास जी को। व्यास जी आजुहाव बार बार पुकार रहे थे, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, और फिर भी ऐसे महायोगी नहीं रुके। ऐसे श्री सुखदेव भगवान को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। तृतीय श्लोक में नैमिषारण्य का पावन व्याख्यान बताया गया है। नैमिष में सूत जी आसीन है और शौनकादिक ऋषि बैठकर परस्पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि इस कराल कलयुग में प्राणी बहुत धर्म का विरोधी होगा, और वास्तविक में आजकल धर्म का विरोध चल ही रहा है। कैसा उस समय का मानव था जब श्री सूत जी और शौनकादिक ऋषियों का संवाद हुआ, सूत शौनक संवाद हुआ, उस समय का मानव कैसा था? राधे श्याम जी ने कहा, उस समय सनातने धर्मे ग्रंथ
ईंधन के बदले जलते समय समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले उस समय व्यक्ति पाओ पर मानव बड़ा धर्म विरोधी हो गया था। उस समय का मानव क्या करता था? गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, गौशालाओं में बलपूर्वक आग लगा दी जाती थी, उस समय बलात् साधुओं को वारुड़ी पिलाई जाती थी। जो अच्छा व्यक्ति होता था ना, संत स्वभाव का होता था, ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती लोग बाग बैठाल करके शराब पिलाते थे, वारुड़ी नाम की मदिरा पिलाते थे। और आज भी वही समय महाराज आना प्रारंभ हो गया है। आज भी ऐसा देखने को मिलने लगा है कि जो व्यक्ति अच्छा होता है, गलत व्यक्ति उनको ये सोचते कि ये अच्छा क्या है, ये भी हमारी कफलिया में मिल जाए। जो मान लो मसाला भी नहीं खाता तो लोग वह उससे कहते अरे महाराज ले, अरे आजकल सब चलता है। लोग मान लो जो कभी पीता नहीं है, ऐसे आजकल के मित्र बने हैं। पहले के मित्रों के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, जे ना मित्र दुख होए दुखारी, ते नहीं बिलोके पातक भारी। और आजकल के मित्र अपने मित्र का सुख नहीं चाहते, अपने मित्र को दुखी देखना चाहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कहाँ तक बताया जाए, ऐसा उस समय का मानव हो गया। सूत जी और शौनक जी को बड़ी चिंता हुई। सूत जी ने कहा कि देखो, अगर वाणी के द्वारा भगवान का कोई चिंतन करता है तो उसका सर काट दिया जाता है, और अगर हम आप भी वाणी से भगवान का चिंतन करेंगे तो हमको भी दुष्ट लोग प्रताड़ना देंगे। तो ऐसा करो, मन से भगवान का ध्यान करो, और भगवान तो भाव के भूखे हैं। ऐसा कहकर के सूत जी महाराज कंदरा में चले गए। शौनक जी ने सोचा कि अगर हमारे गुरु जी के जैसे हम भी कहीं एकांत स्थान पर भगवान का मौन ध्यान करने लगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस संसार से भगवान का नाम समाप्त हो जाएगा। शौनक जी ने सोचा क्या किया जाए। शौनक जी ने नगरों का भ्रमण किया, प्रारंभ किया। कहां तक बताया जाए प्यारे, अनेकों नगर भ्रमण किए। और जितने भी नगर भ्रमण किए ना, उन नगरों से एक एक बालक को एकत्रित किया। एक गांव में गए तो एक बालक को ले लिया। माता पिता से कह दिया कि हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, और जब आपका बच्चा योग्य बन जाएगा तो आपके घर में
भेज देंगे। इस प्रकार से बालक 88,000 हो गए महाराज। अब सौनकादिक जी को चिंता हुई कि क्या किया जाए। भगवान की वंदना करने लगे और कहने लगे, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हमें पे दया करना, प्रभु हमें पे कृपा करना, प्रभु हमें पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। तो यही है, तो यही है, हमें मोरे मन के मोहन नाचा करेंगे मधुवन, हम मोर बनेंगे मोहन नाचा करेंगे मोहन, हम मोर बनेंगे मोहन नाचा करेंगे मधुवन। वो हमें मोरे वन के मोहन नाचा करेंगे मधुवन, तुम श्याम घटावन कर, तुम श्याम घटावन कर,
तान बनकर नाचेंगे नाचेंगे प्यारे मोहन मुरली की तान बनकर तू मेरा यौवन के मोहन, तू मेरा यौवन के मोहन। वाड़ी मेरा मातरना प्रभु हरे में दया करना, प्रभु हरे में कृपा करना, प्रभु हरे में कृपा करना, प्रभु हरे में दया करना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आज जैसे ही भगवान का चिंतन किया आकाशवाणी हुई, 88,000 बालक हो गए थे। आकाशवाणी हुई, साधु तुम धन्य हो, चिंता न करो, कुछ समय के बाद तुम्हें मेरा चक्र दिखाई देगा, तुम चक्र के पीछे पीछे चले जाना। चक्र जिस स्थान पर गिर जाए ना, उसी स्थान पर बिठाल कर तुम इन बालकों को ज्ञान का उपदेश देना। सौनक जी ने ऐसी वाणी को सुना, आगे चले। थोड़ी देर बाद भगवान का चक्र दिखा, चक्र के पीछे पीछे गए। जिस स्थान पर प्यारे चक्र गिरा वहां पर घनघोर जंगल था। देहाती व्यक्ति जिस जंगल को जंगल कहता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति उसी जंगल को वन कहता है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति जिस जंगल को वन कहता है, संस्कृत के जानने वाले उसी जंगल को अरण्य कहते हैं। चक्र गिरा न्यू के बल। आज माना जब चारों शब्दों को जोड़ा गया तो स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। वही नैमिषारण्य का पावन तीर्थ कैसा है? तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति पुनीत है और जो सिद्धि प्राप्त करना चाहे साधक, ऐसे साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला तीर्थ है नैमिषारण्य। ऐसे नैमिषारण्य में तीर्थ में कैसे लोग रहते हैं? बसही तहाँ मुनि सिद्ध समाज, तहाँ ही हरस चले मन राजा। ऐसा नैमिषारण्य का पावन तीर्थ। नैमिषारण्य के ही पावन तीर्थ में सौनक जी बालकों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। छोटे छोटे बालकों की तोतली आवाज जैसे ही भूमंडल पर फैलती है। सूत जी महाराज जो नेत्र बंद करके मौन भगवान का ध्यान कर रहे थे, उनका ध्यान भंग हो जाता है। आज आए और आकर के सूत जी देखते क्या है, हमारा भक्त और भक्त के साथ में 88,000 ऋषियों का सुंदर समूह। सौनक जी ने सूत जी को देखा, प्रणाम किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसाय।
आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान तेजवान होकर के आए, कोटि सूर्य समप्रभा। अब हम प्रभु एक ही बात चाहते हैं क्या, अब की बार हमें कथा न सुना करके कथा के सार को सुनाएं। सूता ख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो कथा का सार मेरे कानों में अमृत की भांति प्राप्त हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो सार कैसा होना चाहिए, उस सार में भक्ति होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वैराग होना चाहिए। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, और विवेक को बढ़ाने वाला होना चाहिए। माया मोह से छुटकारा दिलाने वाला होना चाहिए। माया मोह निरासष्ट, ऐसे सार को आप हमें सुनाएं। सुंदर गुरु की वंदना की और कहते हैं कि जाऊं कहाँ तज कमल तिहारे, मैं जाऊं कहाँ। हे गुरुदेव भगवान, आपके चरण कमलों को छोड़ करके हम कहाँ जाएं। और हम ऐसा चाहेंगे कि आज की कथा आप यहीं विराम करें या चलने दें। बताओ भाई, आप लोगों की इच्छा बताओ। सुंदर वंदना की गुरु की। जाऊं कहाँ तज कमल तिहारे, मैं जाऊं कहाँ तज कमल तिहारे। आदि देव गुरु देव हमारे, जाऊं कहाँ
करते हैं, गुरुदेव भगवान की वंदना करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे ये गुरुचरणे रेणु सिर धराई ये गुरुचरणे रेणु सिर धराई जनु सकल विभव बस कराई जनु सकल विभव बस कराई गोड़े गावो गुरुदेव हमारे जाऊं कहाँ तज कमल तिहारे जे गुरु पर चरण रैन सिर धरहि ते जन सकल विभव हस करहि। गुरुदेव भगवान की सुंदर वंदना की अब आज की कथा यहीं विराम देते हैं। कल से आप लोग समय से आइएगा और समय से प्रभु की कथा श्रवण करिएगा। बड़ा आभार रहा पिछले वर्ष भी जब ये कथा हुई पिछली बार, तब हम 1-2 दिन के लिए इस कथा में आ पाए थे क्योंकि हमारी कुदरकोट में कथा चल रही थी। तो अब की बार प्रभु की ऐसी कृपा है निरंतर 7 दिन तक विगत में आपको दिवस में कथा श्रवण कराने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और समस्त नंगला कुशल के ग्रामवासियों का आज भाग्योदय हो गया। जो प्रभु श्री भागवत जी आपके ग्राम में श्री भागवत जी का पदार्पण हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुने एक प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा भजन हमारे भैया प्रदीप जी के द्वारा और मंगल में तब तक हमारे भैया आरती की थाली तैयार कर लें और पावन आरती करेंगे। हेलो हेलो हो सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम तेरा नाम एक साचा हो जाना अब साथी
कुछ तेरा ना कुछ मेरा। क्या बात है। ना कुछ मेरा मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ तेरा, ये जग जोगे वाला तेरा। राजा होया रंग सभी का, राजा होया रंग सभी का, अंत एक सा होए तुमके सब दाती तुम मेरा हो। मेरे राम तेरा नाम एक साजा होया न सब दाती तुम मेरा हो। चंद्रमा मनि सो जाता चक्षु